एनडीए के खेमे में जो खींचतान मची हुई है, इस बीच बीजेपी के नेता केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक पोस्ट साझा किया है जिसने कई सवाल खड़े कर दिए। और क्या कह रहे हैं अपने इस सोशल मीडिया पर साझा किए पोस्ट में गिरिराज सिंह, ये देखिए। कह रहे हैं दरअसल स्ट्राइक रेट के नाम पर सीटों की दावेदारी को लेकर 2010 के नतीजों का हवाला देकर पोस्ट में लिखा, स्ट्राइक रेट का झुंझुना बजाने वाले 2010 का नतीजा देख लें, जब 243 में से एनडीए ने 206 सीटों पर जीत दर्ज की थी। अब गिरिराज के ट्वीट पर सवाल उठ रहा है कि आखिर उनका इशारा किसकी तरफ है? क्या वो चिराग पर तंज कस रहे हैं या किसी और सहयोगी पर? क्योंकि सूत्रों की अगर माने तो चिराग पासवान ही लोकसभा चुनाव में 5 की 5 सीटों पर जीत का अपना 100% स्ट्राइक रेट सामने रखकर गठबंधन में कम से कम 40 सीटों पर दावा ठोक रहे थे, लेकिन फिलहाल उन्हें 29 सीटें मिली हैं। ऐसे में सवाल है कि आखिर गिरिराज सिंह का ये इशारा चिराग पासवान की तरफ है, मांझी की तरफ है, कुशवाहा की तरफ है, आखिर किसकी तरफ है? क्या गिरिराज सिंह ने इस पोस्ट के जरिए चिराग पासवान पर निशाना साधा? ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी निधि इस वक्त मौजूद है। निधि, गिरिराज सिंह का ये सोशल मीडिया पर किया गया पोस्ट और इसमें बात स्ट्राइक रेट की, वहीं अगर गठबंधन के साथियों की बात की जाए तो चिराग पासवान ही है जो बार बार सामने आ रहे थे अपना 2024 लोकसभा चुनाव का 100% स्ट्राइक रेट बताकर 40 सीटों पर दावा ठोक रहे थे। तो क्या ये बिना नाम लिए निशाना चिराग पर साधा है गिरिराज सिंह ने? निधि, देखिए, बेहतर जानकारी तो गिरिराज सिंह ही दे पाएंगे, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने ट्वीट किया है 81% और 89% का स्ट्राइक रेट जेडीयू और बीजेपी दोनों का उदाहरण दिया है, इससे कहीं ना कहीं जो समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो पार्टी चिराग पासवान जो जिनके पास फिलहाल एक भी विधायक नहीं है, और वो चूंकि कल जब से सीट शेयरिंग का ऐलान हुआ है तब से कहा जा रहा है कि किसी को अगर सबसे बड़ी कामयाबी मिली है इस पूरे सीट शेयरिंग में बार्गेन करने में तो वो चिराग पासवान है, जिन्होंने 29 सीटें इस बार ले ली है। और बाकी जो दोनों पार्टियां हैं, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो या जीतन राम मांझी की पार्टी, उन्हें कम सीटों पर संतोष करना पड़ा है। 6-6 दोनों सीटें हैं। तो गिरिराज सिंह ये कहना चाह रहे हैं कि स्ट्राइक रेट का जो बात कर रहे हैं, और 5 जाहिर सी बात है 5 उनके सांसद है चिराग पासवान के, और 5 ने जीत हासिल की थी। और यही बार बार जब भी चिराग पासवान बात कर रहे हैं पब्लिक डोमेन में, तो वो यही कह रहे हैं कि हमारा स्ट्राइक रेट 100% है, तो लिहाजा हमें उस आधार पर टिकट चाहिए। और जो जिस तरीके से सीट शेयरिंग का ऐलान हुआ है, जो बंटवारा हुआ है, उससे यही संभव है कि ये पोस्ट कहीं ना कहीं निशाना साधते हुए चिराग पासवान पर गिरिराज सिंह कह रहे हैं। और इसमें एक और बात मैं कहना चाहूँगी, गिरिराज सिंह के खेमे के भी कुछ ऐसे टिकटार्थी थे जो लंबे समय से मांग कर रहे थे, उनके भी टिकट कटे, यानी उन्हें भी टिकट नहीं मिली है। ये भी एक असंतुष्टि है जो इस ट्वीट में देखिए, दर्द भी सामने आपने रख दिया यहाँ पर कि आखिरकार क्या वो दर्द गिरिराज सिंह का जो उन्होंने इस तरीके का ये पोस्ट है जो साझा किया है। और वो तो शुक्र करिए कि अगर इशारों में चिराग पर ही निशाना है, जैसा कि फिलहाल कयास लगाए जा रहे हैं, तो गठबंधन धर्म का लिहाज कर, वरना तो अगर 2020 वाला विधानसभा चुनाव के स्ट्राइक रेट का आंकड़ा रख देते तो फिर क्या जवाब देते बनता चिराग पासवान से? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।